अब्दुल करीम तेलगी, स्टैंप स्कैम का किंगपिन। परिचय। अब्दुल करीम तेलगी एक ऐसा नाम है जो भारत में स्टैंप घोटाले के संदर्भ में जाना जाता है। उसने एक विशाल धोखाधड़ी योजना को अंजाम दिया जिसमें करोड़ों रुपए की राशि जुटाई गई। तेलगी का यह स्टैंप स्कैम भारतीय प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया और इसने देश की न्याय व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर सवाल उठाए। प्रारंभिक जीवन। तेलगी का जन्म 1960 में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उसने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद व्यवसाय में कदम रखा। प्रारंभ में उसने छोटे-मोटे काम किए, लेकिन जल्द ही उसे अधिक लाभकारी तरीकों की तलाश थी। इसके चलते वह स्टैंप धोखाधड़ी के जाल में फंस गया। स्कैम की योजना। तेलगी ने एक फर्जी स्टैंप प्रिंटिंग नेटवर्क स्थापित किया। उसने सरकारी स्टैंपों की नकल करने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली मशीनें खरीदीं और उन्हें देश भर में बेचने का काम शुरू किया। इसके तहत उसने फर्जी स्टैंप बनाकर उन्हें असली स्टैंप के रूप में प्रस्तुत किया। इसके लिए उसने विभिन्न सरकारी विभागों में अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया ताकि वह अपने धोखाधड़ी के नेटवर्क को मजबूत कर सके। कार्यप्रणाली। तेलगी की योजना में कई चरण शामिल थे। एक फर्जी स्टैंप निर्माण। तेलगी ने आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर उच्च गुणवत्ता वाले फर्जी स्टैंप बनाए। उसने इन्हें सरकारी स्टैंपों के समान दिखने के लिए डिजाइन किया। 2. विपणन और वितरण। उसने अपने बनाए स्टैंपों को विभिन्न दलालों, वकीलों और रियल एस्टेट एजेंटों को बेचना शुरू किया। उसके फर्जी स्टैंप का इस्तेमाल संपत्ति के लेनदेन और अन्य कानूनी दस्तावेजों में किया जाने लगा। 3. प्रभावित करना। तेलगी ने अपने धोखाधड़ी को बढ़ाने के लिए विभिन्न सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को रिश्वत दी ताकि वे उसके फर्जी स्टैंपों को मान्यता दें। प्रभाव। तेलगी का स्टैंप स्कैम इतनी बड़ी राशि में था कि इसके कारण सरकार को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। अनुमान के अनुसार उसने लगभग 20,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की। इस घोटाले ने न्याय प्रणाली और सरकारी तंत्र की कमजोरियों को उजागर किया। पकड़े जाने की प्रक्रिया। 2001 में तेलगी का मामला तब सामने आया जब कुछ लोगों ने उसके फर्जी स्टैंप के इस्तेमाल की शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने उसकी जांच शुरू की। तेलगी को अंततः 2002 में गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ कई धाराएं लगाई गईं, जिनमें धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा शामिल थे। न्यायिक प्रक्रिया। तेलगी की गिरफ्तारी के बाद उसके खिलाफ कई कानूनी मामले दर्ज किए गए। कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान तेलगी ने अपने संपर्कों और सरकार में मौजूद भ्रष्टाचार का खुलासा किया। इसने पूरे देश में तहलका मचा दिया। उसके बयान ने साबित किया कि केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक संपूर्ण तंत्र भ्रष्ट था। परिणाम और सुधार। तेलगी के स्टैंप स्कैम के बाद भारत सरकार ने कई सुधारात्मक उपाय किए। सरकारी स्टैंपों की सुरक्षा बढ़ाई गई और नए तकनीकी उपायों को लागू किया गया ताकि फर्जी स्टैंपों के निर्माण और उपयोग को रोका जा सके। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए नए नियम बनाए गए। निष्कर्ष। अब्दुल करीम तेलगी का स्टैंप स्कैम केवल एक धोखाधड़ी नहीं थी, बल्कि यह भ्रष्टाचार, प्रणालीगत कमजोरियों और सरकारी तंत्र की समस्याओं को उजागर करने वाला एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह घटना हमें यह सिखाती है कि किसी भी समाज में पारदर्शिता और जिम्मेदारी कितनी आवश्यक होती है। यदि लोग जागरूक और सतर्क रहें, तो वे ऐसे धोखाधड़ी से बच सकते हैं और समाज में भ्रष्टाचार को समाप्त करने में योगदान दे सकते हैं। तेलगी की कहानी एक चेतावनी है जो यह बताती है कि एक व्यक्ति की लालच और चतुराई समाज पर कितना बड़ा प्रभाव डाल सकती है। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए।